स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपोर्ट राइटिंग के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपके बीच में आपको आएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, या तो रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल लिखो। तो कंपैरेटिवली रिपोर्ट राइटिंग इजी है आर्टिकल लिखने की बजाय। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, हम समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है एग्ज़ाम में। सबसे पहले, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, जो दिया गया है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसको ढंग से समझना है। टॉपिक को ये देखना है कि क्या लिखना है हमें। जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है, तो आप लिखोगे कैसे। जैसे ये क्या दे रखा है इसमें कि यूअर स्कूल हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड, कि आपके स्कूल ने अभी अभी मनाया है द ट्री प्लांटेशन वीक। ट्री प्लांटेशन वीक मनाया है, ऑर्गेनाइजिंग ए नंबर ऑफ इंटर हाउस कंपटीशन हाईलाइटिंग द नीड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैंस हैप्पीनेस। एज द सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ यूर स्कूल, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर यूर स्कूल न्यूज़ लेटर यू आर विष्णु ओब्लिक देविका। तो ये सब चीज़ें आपको दी हुई मिलेंगी आपके क्वेश्चन पेपर में। इस टॉपिक पे आपने रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि आपके स्कूल ने रिसेंटली सेलिब्रेटेड, अभी अभी मनाया है। क्या मनाया है? ट्री प्लांटेशन वीक, पौधों को रोपने का हफ्ता मनाया है। ट्री प्लांटेशन वीक, ये टाइटल हो गया उसका, जिसके अंदर क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, क्या हुआ, इंटर हाउस कंपटीशन हुए। मैंने इंटर हाउस कंपटीशन मतलब क्लासेस के बीच में, या किसी किसी स्कूल में हाउस बनाया हुआ है, जैसे सदन बनाए हुए हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन हुआ। और उस कंपटीशन का उद्देश्य क्या था, या ट्री प्लांटेशन वीक मनाने का उद्देश्य क्या था? हाईलाइट करना था इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैंस हैप्पीनेस। मतलब इस दुनिया में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस पैदा करना। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब जैविक संतुलन पैदा करना। और आप क्या हो? इको क्लब के सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ यूर स्कूल। एक रिपोर्ट तैयार करनी है 120 से 150 शब्दों में अपने स्कूल के न्यूज़ लेटर के लिए। लड़का है तो विष्णु है, लड़की है तो देविका है। तो यहाँ ये बात समझनी है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्री प्लांटेशन वीक के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। उसमें क्या क्या हाईलाइट करना है? हाईलाइट करना भी बता दिया कि इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैन हैप्पीनेस, लोगों की खुशी के लिए, इस दुनिया में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस स्थापित करना है। उस उद्देश्य से ट्री प्लांटेशन वीक मनाया गया आपके विद्यालय में। आप सेक्रेटरी हो इको क्लब के अपने स्कूल के, तो 120 से 150 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहली बात, सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में आएगी, क्योंकि रिपोर्ट घटित हुई घटना की होती है। रिपोर्ट फ्यूचर की नहीं होती। रिपोर्ट हमेशा उस चीज़ की, उस घटना की होती है जो हो चुकी होती है। आप न्यूज़ में भी देखते हो, आप अब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें भी जो रिपोर्टिंग की जाती है वो पास्ट की घटनाओं की होती है। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड बाय, जैसे ही रिपोर्ट से ही क्या बना है वर्ड रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या होता है? पत्रकार। पत्रकार उसी चीज़ की पत्रकारिता करता है जो पहले पास्ट में घटित घटनाएं हो चुकी होती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी रिपोर्ट आप लिखोगे वो हमेशा पास्ट टेंस में होगी। तो अब हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट्स के 5 मार्क्स आएंगे। फॉर्मेट का 1 नंबर आएगा। फॉर्मेट में बॉक्स, टाइटल, हेडिंग, प्लेस, डेट, नेम ऑफ रिपोर्टर, ये सब आएंगे। तो ये बार बार आपको जैसे बताया जाता है कि पूरे नंबर दो अगर सभी चीज़ें हैं, मतलब बॉक्स भी है, टाइटल हेडिंग भी है, प्लेस भी है, डेट भी है, नेम ऑफ रिपोर्टर भी है, पूरे नंबर दे दो। आधा नंबर दो अगर इनमें से कोई एक एस्पेक्ट मिस है, एक चीज़ मिस है, और 0 नंबर दो अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें मिस है। तो ये 1 नंबर का फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। फिर क्या है? कंटेंट हो गया। कंटेंट कितने नंबर का है? कंटेंट आपका 2 नंबर का है। 2 नंबर में ये समझने में रिपोर्ट में बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स हैं, कि ये रिपोर्ट शुड आंसर द क्वेश्चंस, कि एक रिपोर्ट में इन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। जैसे अपनी अब ये रिपोर्ट का टॉपिक क्या है? ट्री प्लांटेशन वीक। तो ये क्या होता है? व्हाट, ये कहाँ हुई? वेयर,
व्हेन कब हुई और हाउ कैसे हुई। तो व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ, इसका जवाब इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर आपका होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ का जवाब रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। अगर आप बैठ के शांति से देखेंगे तो आपको अगर टॉपिक का पता चल गया तो आप देखो सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप होती जाएगी। ट्री प्लांटेशन, व्हाट क्या होता है ट्री प्लांटेशन, इसके बारे में बता दो। वेयर कहाँ हुआ, आपके विद्यालय में कहाँ हुआ। व्हेन कब हुआ, उसके बारे में डिटेलिंग दे दो। हाउ कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, बन गई रिपोर्ट आपकी, हो गई तैयार। तो ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट कितने मार्क्स का है आपका, 2 मार्क्स का है। फिर एक्सप्रेशन का 1 नंबर होता है। एक्सप्रेशन में इसको कैसे व्यक्त करोगे आप, लाइन टू लाइन कनेक्टिंग कैसी है आपकी, वोकेबलरी कैसी है। तो टेंस, टोन एंड वोकेबलरी आर एप्रोप्रिएट। टेंस आपकी जो टोन होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, वो लाइन टू लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए, एक बात से दूसरी बात जुड़नी चाहिए। वोकेबलरी आपकी जो शब्दकोश है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको 1 नंबर मिलेगा। और वही बात है, सब कुछ ठीक है तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत टेंस, टोन और वोकेबलरी में कमी है तो आधा नंबर मिल जाएगा। और अगर इनमें से 2 चीज़ें गायब हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। तो एक्यूरेसी का 1 नंबर भी मिलेगा आपका। सब कुछ ये ऊपर वाला सब ठीक है, आपका फॉर्मेट भी ठीक है, आपका कंटेंट भी ठीक है और आपका एक्सप्रेशन भी ठीक है, तो एक्यूरेट हो गया, उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें ये बता रहा है 1-2 स्पेलिंग की या ग्रामर की मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी पूरा मिलेगा। और आधा नंबर कट जाएगा आपका अगर 2 से ज़्यादा ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक हों। तो ये समझना ज़रूरी है। तो आपका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, कंटेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया और एक्यूरेसी होगी, सब मिला के 5 नंबर के हो गए। तो देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप हर चीज़ पे जो आपका वीक है पोर्शन, आप उस पर काम करके उसको उस पर मजबूत करो, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उसको आप समझो और उसको अपना 100% तैयार करो। अब डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाते हैं। तो आंसर में क्या है, सबसे पहले क्या है, ये आपने बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, ये बॉक्स बनाना है आपने। मैं बार बार कहता हूँ कि बॉक्स आपका क्या होना चाहिए, 3 साइड से क्लोज होना चाहिए, लास्ट में नीचे से क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हो सकता है आपका नीचे कहाँ तक चला जाए, जब वो पूरी लाइन आपकी ख़त्म हो जाए तो आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल। तो टाइटल क्या है, ट्री प्लांटेशन वीक। ये टाइटल आपका बीच में भी आ सकता है, ज़्यादा सही रहेगा बीच में, ज़्यादा सही क्या रहेगा, बीच में, ट्री प्लांटेशन वीक। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जा रही है, बाय विष्णु। अब जैसे लड़का है तो विष्णु लिखेगा और लड़की है तो क्या लिखेगी, देविका। ऊपर दिया हुआ है, लड़का लड़की जो भी है उनके नाम दिए हुए हैं, आप इससे अलग नहीं जा सकते। तो टॉपिक दिया हुआ है आपको ट्री प्लांटेशन वीक का, नाम दिया हुआ है आपको विष्णु या देविका, तो ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जगह का नाम नहीं दिया हुआ तो जगह का नाम आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो सीधा रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये कहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है, भिवानी से हो रही है। जो भी शहर आपका लगता है, जहाँ से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उसको लिख सकते हो। फिर क्या आएगी, डेट आएगी। डेट 5 मार्च, 5 मार्च 2024। आप कोई भी डेट लिख सकते हो जो भी आपको रेलेवेंट लगे। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आप वो डेट भी मेंशन कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, रट्टा नहीं मारना इसमें, जगह में और डेट में कोई रट्टा नहीं मारना। स्कूल का नाम भी ऊपर नहीं दिया हुआ तो स्कूल का नाम भी आप अपना लिख सकते हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, तो जगह का नाम दे दिया, फिर डेट दे दी, फिर स्कूल का नाम दे दिया। तो अब आगे असली बात शुरू होती है। अब आगे असली बात शुरू होती है, क्या है, सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन वीक ओनली रिसेंटली, कि भिवानी में हमारे विद्यालय में 5 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया ट्री प्लांटेशन वीक ओनली रिसेंटली, अभी अभी, रिसेंटली अभी अभी। The tree plantation week was launched by the principal and the students on morning of 25th of February 2024। अब देखो ऊपर आर्टिकल की इसकी रिपोर्ट की डेट हमने क्या दी हुई है, 5 मार्च 2024, और जबकि ये ट्री प्लांटेशन वीक कब मनाया गया, 25 फरवरी
2024, मतलब 25 फरवरी 2024 को तो मनाया गया। और रिपोर्ट हम कब लिख रहे हैं? 5 मार्च 2024 को। मतलब जो मैंने बताया था कि पास्ट में हुई इवेंट्स या घटनाओं की ही हम रिपोर्टिंग करते हैं, फ्यूचर की बात इसमें नहीं करते, पास्ट टेंस में रहेगा। तो क्या है ट्री प्लांटेशन वीक? प्रिंसिपल के द्वारा लॉन्च किया गया और स्टूडेंट्स के द्वारा सुबह सुबह 25 फरवरी 2024 को। अबाउट 250 सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन द कैंपस। सैपलिंग क्या होते हैं? छोटे पौधे। लगभग 250 छोटे पौधे लगाए गए, रोपे गए हमारे कैंपस में। जब ट्री प्लांटेशन वीक है तो सीधी सी बात है, पौधे ही बोए जाएंगे, उसमें पौधे ही रोपे जाएंगे ताकि वो बड़े होके क्या बन जाए? पेड़ बन जाए। तो ये सब इवेंट्स, ये सब घटनाएं आपको बतानी है। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव स्पीच। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव स्पीच। प्रिंसिपल ने एक इम्प्रेसिव स्पीच दी, बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर। एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू प्लांट, और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया टू प्लांट, लगाने के लिए, एट लीस्ट 1 सैपलिंग इन हिज हाउस, कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 1 सैपलिंग, 1 पौधा इन हिज हाउस, अपने घर पर। तो ये सब बातें होगी। ट्री प्लांटेशन वीक किस डेट को मनाया गया? 250 सैपलिंग लगाई गई कैंपस में। प्रिंसिपल ने बड़ा इंप्रेसिव स्पीच दिया इस मौके पर और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया कि कम से कम 1 सैपलिंग, 1 पौधा अपने घर में जरूर लगाए। मैनी इंटर हाउस कंपटिशंस वर ऑर्गेनाइज्ड टू पुट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैन्स हैप्पीनेस। ये ऊपर दिया हुआ है, हमने इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कई इंटर हाउस कंपटीशन किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए। इंटर हाउस मतलब जैसे सदन बने होते हैं विद्यालयों में, कोई लक्ष्मीबाई सदन है, कोई सुभाष चंद्र बोस सदन है, ऐसे ही इंटर हाउस बने हुए हैं, सदन बने हुए हैं। उन सभी के बीच में कंपटीशन किया गया, करवाया गया, जिस पर स्ट्रेस किया गया, जोर दिया गया, किसके लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैन हैप्पीनेस, कि आम लोगों की भलाई के लिए, इस दुनिया में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस, जैविक संतुलन कितना ज़रूरी है, पौधों का होना कितना ज़रूरी है। द पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, पोइट्री रिसाइटिंग कंपटीशन। क्या क्या हुआ उस दिन? पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ, पोइट्री रिसाइटिंग कंपटीशन हुआ, एक्सेट्रा वर ऑर्गेनाइज्ड। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड किए गए। मतलब एक वीक मनाया जा रहा है, एक सप्ताह मनाया जा रहा है, तो वो सिर्फ एक स्पीच से या पौधे लगाने से तक ही सीमित नहीं होगा। उससे रिलेटेड पोस्टर भी बनाए जाएंगे, उससे रिलेटेड स्लोगन भी लिखे जाएंगे, उससे रिलेटेड कविताएं भी गाई जाएंगी। तो ये सब कुछ भी उस दिन हुआ। स्किट मैंने एक ड्रामा, एक नाटक खेला गया डेमोन्स्ट्रेटिंग, जो ये बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, कि पौधों का कितना महत्व है, वो भी स्टेज्ड बाय द स्टूडेंट्स, वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। तो ये सब कुछ नेसेसरी एलिमेंट हैं जो आपको एक रिपोर्ट राइटिंग में देने हैं। अपने दिमाग में आपको ये रखना है। देखो हमारे स्कूल में एक ये फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में ये सब चीज़ें हुई थी। फंक्शन में सबसे पहले क्या हुआ? स्पीच हुई प्रिंसिपल की, पौधे लगाए गए। फिर क्या हुआ? कई तरह के कंपटीशन हुए, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ, पोइट्री रिसाइटिंग कंपटीशन हुआ। फिर क्या हुआ? एक बच्चों के द्वारा नाटक भी किया गया। तो स्किट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री वाज स्टेज बाय द स्टूडेंट, वो भी स्टेज पर विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट वोव्ड, और लास्ट में क्या किया गया? अध्यापकों और विद्यार्थियों के द्वारा वोव्ड की गई, मतलब शपथ ली गई, टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक देयर वर्ल्ड ग्रीन, कि ज़्यादा से ज़्यादा में हम पौधे लगाएंगे। ये शपथ ली गई किसके द्वारा? अध्यापकों के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा। वोव टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक दिस वर्ल्ड ग्रीन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और इस दुनिया को हरा भरा बनाएंगे। द विनर, फिर जो जितने भी कंपटीशन हुए थे, इंटर हाउस जो कंपटीशन हुए थे, जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन था, पोइट्री रिसाइटिंग कंपटीशन था, तो उनमें एक विनर को छांटा गया और उसको लास्ट डे ऑफ द वीक, वो पूरा हफ्ता चली ये सारी गतिविधियाँ,
तो उस हफ्ते के आखिर में विनर्स को, जो भी विजेता थे, उनको पुरस्कार दिया गया। दस द ट्री प्लांटेशन वीक वाज ए ग्रेट सक्सेस। और इस प्रकार जो हमारा ट्री प्लांटेशन वीक था उसको एक बहुत सफलतापूर्वक ढंग से हमने कंप्लीट किया। तो बेटा ये दिमाग में रखना है। एक तो ये इसके पॉइंट्स, मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कंटेंट। कंटेंट में आप किस चीज़ का आंसर दोगे? इसका टॉपिक समझ के, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ का। तो ये सब कुछ समझ के रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है। फॉर्मेट समझना है, इसका कंटेंट समझना है, इसका एक्सप्रेशन समझना है, इसकी एक्यूरेसी समझनी है। ये तो एक एग्जाम्पल था, आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि बार बार अभ्यास के आप परफेक्ट हो जाओगे, तो बार बार प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।